गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटरी नियम 1956 की धारा 11 की उपधारा 9। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। इसी के साथ रसीद जो नोटरी वकीलों के द्वारा बनाई जाती है नोटरी के समय, रजिस्टर, उसका शुल्क और नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 पर भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और फोटो, खास तौर से रसीद का फोटो। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझे व्हाट्सएप पर ईमेल किया और मुझसे जो रसीद बनाई जाती है, जो रसीद कट्टा होता है, उसके फोटो की मांग की। तो मैं सर अब किस किस को पर्सनली फोटो देता, इसलिए मैंने विचार किया कि इस पे एक वीडियो ही बना दिया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रसीद कट्टा है, इसको बुक भी कहते हैं, रिसिप्ट भी कहते हैं। इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों बनाया जाए, और अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो क्या हमारा काम चल जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे अक्सर मन में पैदा होता है। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए कानून ढूंढ के रखा है। कई व्यूवर्स का ये भी कहना है कि अगर इसको नहीं भी बनाया जाए तो भी काम चल सकता है। कई वकील साहबों का ये भी सोचना है, और कई वकील साहब नहीं भी बनाते हैं और कई बनाते भी हैं। लेकिन मैं आपको कानून के तहत जानकारी दे दूं कि आप देख रहे हैं नोटरी एक्ट 1952 है ये, और ये नोटरी नियम 1956 भी इसी में है। नोटरी नियम 1956 की धारा 11 में किसी नोटरी द्वारा कारोबार का संव्यवहार के बारे में बताया गया। फोटो भी सर मैंने आपको ई बुक के अंदर तैयार करके रखा है, पूरी डिटेल जानकारी दे दूंगा मैं आपको उसी के अंदर से। अभी मैं आपको सिर्फ कानून की जानकारी दे रहा हूं सर। तो 11 में किसी नोटरी द्वारा कारोबार का संव्यवहार, इसकी उपधारा 9 है सर। आप हम उसी जगह पे आ चुके हैं जो हमारे वीडियो का टाइटल है। उपधारा 9 में प्रत्येक नोटरी उसके द्वारा वसूली गई फीसों और प्रभारों के लिए रसीद देगा तथा वसूली गई समस्त फीसों और प्रभारों को दर्शाने वाला एक रजिस्टर रखेगा। एक बार और पढ़ देता हूं सर मैं। प्रत्येक नोटरी उसके द्वारा वसूली गई फीसों और प्रभारों के लिए रसीद देगा तथा वसूली गई समस्त फीसों और प्रभारों को दर्शाने वाला एक रजिस्टर रखेगा। ये सर हमें ये कानून के तहत ये पता चल चुका है कि आखिर ये कानून में कहां दिया हुआ है। नोटरी नियम 1956 की धारा 11 की उपधारा 9 में ये विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नोटरी वकील साहब को उसकी रसीद देना होगी और रसीद रखना होगी। अब वो रसीद का प्रारूप क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। क्योंकि नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, इस पे मैं 1 घंटे का वीडियो पूरी ट्रेनिंग के साथ बना चुका हूं कि किस कॉलम में क्या एंट्री करना है। मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है। और हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, ये भी 1 घंटे का वीडियो सर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उसमें पूरी सील की जानकारी दे दी है। अब सवाल सिर्फ रसीद का पैदा हो रहा है, कई लोगों के सामने रसीद के प्रारूप का सवाल पैदा हो रहा है, तो वो भी समस्या हल करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और ई बुक भी तैयार की है। उस ई बुक के अंदर मैंने मेरे स्वयं की रसीद का फोटो चस्पा किया है, ताकि मैं आपको उसमें पूरा जानकारी भी दे दूंगा और बता भी दूंगा कि वो किस प्रकार से बनेगी। तो आइए सर, अब हम बिना देरी करे उस ई बुक की ओर बढ़ते हैं जो मैंने फोटो के साथ आपके लिए तैयार की है। सबसे पहले मैं आपको इसमें फोटो ही दिखाऊंगा, नोटरी रजिस्टर का भी फोटो दिखाऊंगा और जो रसीद है उसका भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। और इन सभी वीडियो की जो पहले हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड और नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम की संपूर्ण जानकारी, इन सब के वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि वो आपको एक साथ ही उपलब्ध हो जाए। आपको चैनल पर ढूंढने की परेशानी से आप उसमें बच सकें। और ये जो ई बुक है इसकी, ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, जो मैं अभी इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ रसीद के फोटो के बारे में, उसकी ई बुक भी मैंने तैयार की है। उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। तो आइए सर, हम बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं और वो रसीद का फोटो मैं आपको दिखाता हूं जो अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे फोटो मांगा। अब मैं सर व्हाट्सएप पे किस किस को देता अलग अलग, तो मैंने ये विचार किया कि क्यों ना इस पे वीडियो बना दिया जाए। इसलिए मेरे द्वारा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है कानून के तहत। सबसे पहले मैं आपको कानून की जानकारी दी है सर। नोटरी नियम 1956 की धारा 11 की उपधारा 9 में प्रावधान दिए गए हैं रसीद रखने के बारे में, और उसके बारे में अन्य भी प्रावधान दिए गए हैं जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम मेन फोटो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार से रसीद बनाई जाएगी। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, नोटरी नियम 1956 धारा 11(9) रसीद, शुल्क, रजिस्टर और नोटरी एक्ट 1952 की पूरी जानकारी फोटो सहित। और नोटरी एक्ट 1956 की धारा 11(9) रसीद देना अनिवार्य है, शुल्क रजिस्टर रखना जरूरी, रसीद का असली फोटो, नोटरी एक्ट 1952 की पूरी जानकारी आदि को हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं सर आपको उस फोटो की ओर लेके चलता हूं जो अध्याय 1 में दिया हुआ है। डिस्क्लेमर भी मैंने इसमें तैयार की है, प्रस्तावना भी है सर इसमें। और ये सर हम आ चुके हैं फोटो पे। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।
रसीद का महत्व और प्रमाण, रिसिप्ट लीगल इंपोर्टेंस एंड फॉर्मेट फोटो सहित। ये अक्सर आप लोगों को शिकायत रहती है कि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको बड़ा करके ही दिखा रहा हूं और उसके अंदर से आपको जानकारी भी सर में दे दूंगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैंने इसको जूम कर दिया बड़ा ताकि आपको शब्द स्पष्ट दिखाई दे सकें। इसमें जो रसीद है ये पूरा उसका फोटो मैंने मेरा स्वयं का ही रसीद कट्टे का जो फोटो है वो लेके आपके लिए दिया है ताकि इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें। इसमें सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ दिख रहा है लेफ्ट साइड ऊपर की ओर, और ये साफ दिख रहा है सर। आप ऐसा ना कहें कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, जब मुझे दिखाई दे रहा है तो आपको भी सर दिखाई देगा बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखाई दे रहा है सर लेफ्ट साइड ऊपर की ओर, और राइट साइड में मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। ये मैंने इसको ब्लर कर दिया है ताकि वो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरा मोबाइल नंबर कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती से वही रह जाए, तो मैंने उसको हिडन कर दिया है। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है लेफ्ट साइड, और ऊपर मोबाइल नंबर आपको आपका लिखना है। नीचे वकील साहब का नाम लिखा जाएगा, जैसा कि नोटरी एडवोकेट में मैंने मेरा नाम लिखा है शेख जावेद मोहम्मद। आपकी जो योग्यता आप उसके नीचे लिख दें, मैंने बीएससी एलएलबी लिखा हुआ, हालांकि और भी मेरी एबिलिटी है लेकिन मैंने इसमें यही लिख दिया। उसके नीचे नोटरी एडवोकेट एंड नोटरी लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है सर, आप खुद देखते जाएं। और उसके नीचे फिर एड्रेस लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने मेरा एड्रेस लिखा यूसुफ मेहर अली मार्ग, मोहल्ला मिर्जावाड़ी, शुजालपुर सिटी और डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आपको आपकी लिखना है, मैंने ब्लर कर दिया डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा एड्रेस आपको शॉर्ट में आपका एड्रेस लिखना, और यहीं आपको एक नंबर दिखाई दे रहा 15 नंबर, ये रसीद का नंबर है सर। ये बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है, इसको हमें रजिस्टर के अंदर भी लिखना होता है। और जब हम नोटरी करते हैं तो नोटरी में जो सीलें लगाई जाती हैं उसके अंदर भी लिखाया जाता है, मतलब आपके रजिस्टर का सीरियल नंबर और आपका ये जो रसीद नंबर है ये, और आपकी बुक का नंबर। बुक का नंबर कैसे होगा कि बुक के ऊपर आप आपकी बुक डाल दें, जैसे बुक है इसके ऊपर लिख दें बुक नंबर 1। तो ये क्या है कि इसमें 1 से 100 तक रसीदें हो गई हैं। फिर उसके बाद दूसरी बुक आप जो बनाएंगे उसमें फिर 1 से 100 तक, फिर 1 से 100 तक। तो जब आप दूसरी बुक बनाएंगे तो वो बुक नंबर 2 रहेगी, फिर बुक नंबर 3 रहेगी। ये इस प्रकार से चलता रहेगा, और रजिस्टर के जो कॉलम है वो 1 लगाए अंत तक चलते रहेंगे जब तक आपका रजिस्टर पूरा जो है कि फुल नहीं हो जाता, चाहे उसमें 3000 नंबर तक पहुंच जाए या 1500 तक पहुंच जाए। लेकिन ये सीरियल नंबर आपका, बुक नंबर बदलाता रहेगा, सीरियल नंबर आपका बदलाता रहेगा। तो अब इसमें सर आप देख रहे हैं एड्रेस के नीचे रिसिप्ट नंबर लिखाई दे रहा है, RECEIPT रिसिप्ट नंबर। मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूं सर, आप चाहें तो लिट से लिख भी लें। रिसिप्ट नंबर हो गया, उसके आगे डेट जगह दिखाई दे रही है। बुक नंबर हो गया, उसके आगे जगह दिखाई दे रही है। और डेट हो गई, उसके आगे खाली जगह दिखाई दे रही है। उसके बाद रिसीव्ड राशि, जो आपने राशि उनसे प्राप्त की वो राशि लिखना है। जैसे कि एफिडेविट में मध्य प्रदेश में 35 रुपए शुल्क ली जाती है वकील साहब के द्वारा। जो नोटराइज टिकट लगाया जाएगा सर वो अलग होगा, ये शुल्क जो आपके द्वारा ली जा रही है यहाँ वो लिखी जाएगी। नोटराइज टिकट मध्य प्रदेश में शपथ पत्र एग्रीमेंट पे 50 रुपए का लगाया जा रहा है फिलहाल, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे आपको राशि लिखना है और अंकों में यहाँ लिखना है, और उसके आगे इन वर्ड्स वो शब्दों में आपको लिखना है। उसके नीचे लिखा हुआ 2 वर्ड्स फी फॉर एफिडेविट ऑब्लिक एग्रीमेंट ऑब्लिक विल ऑब्लिक अदर, मतलब आपने किस दस्तावेज की नोटरी की है, यहाँ पे किस बात की फीस आपने ली है। तो इस पर राइट टिक आप लगा दें और वहां पे लिख दें कि फी फॉर एफिडेविट या एग्रीमेंट या विल या अदर। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ सर, आपको अक्सर शिकायत होती है कि भद्दा दिखाई दे रहा है। मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ बड़ी आसान शब्दों में और धीरे गति से, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए, सुनने में भी आसानी हो जाए, समझ में भी आपको आ जाए। 2 वर्ड्स फी फॉर एफिडेविट ऑब्लिक एग्रीमेंट ऑब्लिक विल ऑब्लिक अदर। इसके नीचे फ्रॉम, जो आपने जिनसे लिया है यहाँ पे आप उनका नाम और उनका पता लिखा जाएगा। नीचे आएगा लास्ट में रेसिडेंट आएगा फ्रॉम के बाद। फ्रॉम में डेश डेश करके 2 लाइनें छोड़ी गई हैं इसमें, जिसमें पता लिखा जाएगा, सॉरी उनका नाम पूरा लिखा जाएगा डिटेल में, और रेसिडेंस में जो जगह खाली छोड़ी गई है उसमें उनका पता लिखा जाएगा। और अंत में सिग्नेचर ऑफ नोटरी लिखा जाएगा, नोटरी वकील साहब के दस्तखत। तो ये सर रसीद का प्रारूप है, आप अच्छे से देख लें। ये 2 प्रत में तैयार होगा सर, एक सफेद और एक येलो। आपको जैसा कलर उचित लगे वो कलर का, मैं कोई प्रतिबंध में नहीं बता रहा हूं सर कि कोई है, लेकिन मैंने तो येलो कलर लिया है।
और जिस प्रकार से ये येलो कलर है, ये मेरा फर्स्ट पेज है। और इसके नीचे फिर इसमें जो है कि दूसरा व्हाइट कलर में रहेगी, सेम मैटर यही रहेगा, और बीच में आपको कार्बन लगाना होगा, व्हाइट और ये येलो, और बीच में आपको कार्बन लगाना होगा। मैटर दोनों में सेम रहेगा। तो ये सर मैंने आपको मुकम्मल तरीके से जानकारी दे दी है, और आप इसको अच्छे से देख लें। स्क्रीन पर मैं थोड़ी थोड़ी देर ठहरा हुआ भी हूँ, रुका हुआ हूं मैं, ताकि आप इसको देख लें। एक बार और मैं बता देता हूं आपको। लेफ्ट साइड ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, जगह खाली छूटी हुई है, वहां आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। राइट साइड में ऊपर मोबाइल नंबर, आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, जगह खाली दिखाई दे रही है। नीचे आपका नाम लिखना है, जैसे कि शेख जावेद मोहम्मद लिखा हुआ है, BSc LLB, यहाँ आपको आपका नाम लिखना है। उसके नीचे एडवोकेट एंड नोटरी लिखना है। उसके नीचे आपको आपका एड्रेस लिखना है, और यहाँ नंबर हर रसीद कट्टे पे छपेगा, ये प्रिंट करने वाले खुद छाप के देंगे आपको। रिसिप्ट नंबर, जगह खाली है। उसके बाद बुक नंबर, जगह खाली दिखाई दे रही है। डेट, उसके आगे जगह खाली दिखाई दे रही है। ये इसके बाद आएगा आपका रिसीव्ड राशि और इनवर्ड्स, शब्दों और अंक दोनों में। 2 वर्ड्स फी फॉर एफिडेविट ऑब्लिक एग्रीमेंट ऑब्लिक बिल ऑब्लिक अदर, यहाँ आपको लिखना है। फ्रॉम में उनका नाम पता लिखना है जिनके आपने नोटरी की। रेसिडेंस में उनका पता लिखना है, नीचे सिग्नेचर ऑफ नोटरी लिखना है। या सर आपने देख लिया, इत्मीनान से आपने देख लिया, समझ लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ये आप इसको देख लें, स्क्रीन पे मैंने फुल करके लगाया हुआ है। और इसमें अब मैं आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको देता हूं सर। आइए सर, ये आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये अध्याय 1 है, जिसमें रसीद का महत्व और प्रमाण फोटो सहित, ये मैंने आपको रसीद बता दी है। ये उसके बाद ये कार्बन का टुकड़ा सर मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार करके रखा है, ताकि जब बताने ही जा रहा हूं तो सब कुछ पूरी जानकारी दूं। आप इस साइज में कार्बन का टुकड़ा फाड़ लें। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ई बुक के अंदर प्रिंटेड है सर। जो रसीद मैंने आपको बताई वो भी ई बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। और इतने बड़े कार्बन का टुकड़ा आप निकाल कर दोनों रसीदों के बीच में रखेंगे। नीचे आप देख रहे हैं व्हाइट रसीद थी, और ऊपर जो मैंने बताई थी येलो थी। तो जैसे कि ये व्हाइट रसीद, ये येलो रसीद ऊपर है, इसके यहाँ आपको कार्बन रखना है बीच में, और यहाँ दूसरी रसीद रहेगी। तो ये इस प्रकार से कार्बन रख के आपको इसको करना है। पीछे यहाँ पे आपको दस्तखत लेना है, जो नोटरी करवाने आएगा आपका, दोनों रसीदों के पीछे, ये और व्हाइट के पीछे भी, और यहाँ भी आपको दस्तखत लेना है। और इसके साथ ही ये जो है कि कार्बन का साइज भी आपने देख लिया, आप उस हिसाब से उसको फाड़कर उसमें लगा लें। ये जरूर लगाएं सर, आप भूले नहीं, क्योंकि कार्बन से लिखा जाएगा, ओरिजिनल नहीं। ये जो दूसरी रसीद देख रहे हैं सर आप, इसमें भी पूरा मैटर वही है जो फर्स्ट रसीद में है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिंट करने वाले ऊपर वाली रसीद को व्हाइट और नीचे वाली को येलो कर देते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं है सर। ये दोनों रसीदों को एक साथ भी मैंने प्रिंट कर दिया। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैंने इसमें 15 अलग से भी लिख दिया है, ताकि दिखाई आपको साफ दे। ये रसीद का नंबर है, रिसिप्ट नंबर जिसको हम कहते हैं। नीचे व्हाइट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है 15, और बाकी सारी जानकारी इसमें वही है रसीद के प्रारूप में। क्योंकि इसके बारे में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे कई व्यूअर्स ने हरियाणा से भी, राजस्थान से भी और अन्य स्टेट से भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपने नोटरी रजिस्टर के कॉलमों की भी कंप्लीट जानकारी दे दी, वीडियो भी बना दिया, नोटरी सील के बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दी, वीडियो बना दिया। अब हम रसीद किस प्रकार से छपाएं, उसका प्रारूप हमारे पास नहीं है। तो ये सर आप सभी के लिए मैंने प्रारूप तैयार किया, और ई बुक भी तैयार की है। ये ई बुक के अंदर ही सारा प्रारूप आपको मिल जाएगा। ये दोनों प्रारूपों को एक ही पेज पे मैंने A4 साइज पे आपके लिए स्पेशली अलग से भी तैयार किया। इसके बाद ये नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम है सर, इस पे तो मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे नोटरी से रिलेटेड मैटर है, तो मैं जानकारी दे देता हूं कि नोटरी, ये सर जो है फॉर्म XV में है, नोटराइल रजिस्टर सेक्शन 15(2)E एंड रूल 11(2). इसमें सभी कॉलम बताए गए हैं, जिसमें सीरियल नंबर 1 है, दूसरे में डेट है, तीसरे में नेम ऑफ नोटराइल एक्ट के बारे में बताया है, और चौथे में नेम ऑफ एजुकेटेंट ऑफ पर्सन कंसर्न्ड विथ फुल एड्रेसेस, पांचवें में कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, छठे में नोटराइल फी स्टैम्प ए फिक्स्ड, सातवें में प्रिस्क्राइब्ड फी, आठवें में फी चार्ज, नवे में सीरियल नंबर ऑफ रिसिप्ट बुक, 10वें में सिग्नेचर ऑफ पर्सन कंसर्न्ड, और 11वें में सिग्नेचर ऑफ नोटरी। ये सभी इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से इसका हिंदी में जो प्रारूप है वो भी इसी बुक के अंदर प्रिंट मैंने कर दिया है, आपको वहां मिल जाएगा। मैं इसके कलम पढ़ के बता देता हूँ। प्रारूप XV नोटरी का रजिस्टर, देखे नियम 15(2)E और नियम 11(2). नंबर 1 है क्रम संख्या, नंबर 2 है दिनांक, नंबर 3 है नोटरी के कार्य का नाम,
नंबर 4 है निष्पादक या संबंधित व्यक्ति के नाम के साथ पूरा पता। और नंबर 5 है दस्तावेज की विषय वस्तु। नंबर 6 नोटरी फीस मुद्रा संलग्न। और नंबर 7 है विहित फीस। नंबर 8 है फीस प्रसारित। और नंबर 9 है रसीद बुक क्रम संख्या। मेरे एक व्यूअर्स ने खास तौर से 9वें नंबर के बारे में पूछा था, तो मैं एक बार और सर आपको पढ़ के बता देता हूं कि 9वें नंबर में रसीद बुक क्रम संख्या लिखी जाएगी, जो रसीद बुक क्रम संख्या मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई है। और 10वें में आएगा संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर। और लास्ट में 11वें कॉलम में नोटरी के हस्ताक्षर। तो ये इस ई बुक के अंदर प्रिंटेड है, आप देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने कर दिया है। और रसीद के प्रारूप का फोटो मैंने आपको बता दिया। और उसी को मैंने इसमें नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, मुख्य विवरण जो रसीद में होना चाहिए, जो मैंने आपको बोल के बताए वो इसमें लिख भी दिए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। मोबाइल नंबर ऊपर दाईं ओर अंकित होता है। नाम और पता, नोटरी वकील साहब का पूरा नाम, जैसे कि शेख जावेद मोहम्मद, या मैंने मेरा नाम लिखा है, और कार्यालय का पता, रिसिप्ट बुक नंबर, डेट, इन तीनों का विवरण। ये सर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं आपको जानकारी भी दे देता हूँ बीच में कि जैसे आपने नोटरी रजिस्टर भी आपने बनाया, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे नंबर 1 में, आप देख रहे हैं नोटरी रजिस्टर में जो प्रारंभ में जो 1 में लिखा जाएगा, यहाँ तो आपका सीरियल नंबर हो गया, ये नोटरी रजिस्टर का है। और इसमें 9वें नंबर पे सर जो रसीद का है, रसीद क्रमांक, वो आपको इसमें लिखना होगा 9वें नंबर पे, जो इसके अंदर भी प्रिंटेड है, ई बुक के अंदर भी, ये आपको लिखना होगा। और जब नोटरी की आप सीलें लगाएंगे तो सीलों के अंदर भी सर उनका उल्लेख लिखा जाएगा। मतलब सील के अंदर आपका नोटरी का सीरियल नंबर, बुक का क्रमांक और आपकी रसीद का नंबर, ये तीनों एंट्री आपकी उन सीलों के अंदर होंगी। जो हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, जो 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है पूरी ट्रेनिंग का, उसमें मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है। वो मेरे चैनल पर अपलोडेड भी है, आप उसको देख सकते हैं, और उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको दे दूंगा। इसमें पर्पस यह स्पष्ट करना है कि किस दस्तावेज, एफिडेविट, एग्रीमेंट, विल अदर के लिए शुल्क लिया गया है। इसी प्रकार से फार्म और रेसिडेंट, सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और स्थान, सिग्नेचर, नोटरी, नोटरी के हस्ताक्षर या रसीद की वैधता की पुष्टि करता है। रसीद की वैधता और उपयोग। रसीद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति से शुल्क या राशि वसूल की गई है। नोटरी नियम 1956 की धारा 11(9) के अनुसार प्रत्येक नोटरी को रसीद देनी अनिवार्य है और वसूली गई राशि का एक रजिस्टर रखना होता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और विवाद की स्थिति में प्रमाण का कार्य करता है। इसमें नोटरी रजिस्टर के कॉलमों में खास तौर से ये जो रसीद और शुल्क के बारे में भी कुछ सवाल मुझसे पूछे गए थे कई व्यूअर्स के द्वारा, तो उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। नोटिस से रिलेटेड तकरीबन सर 50 से ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ विभिन्न टॉपिकों पे। और आप लोगों की जो भी समस्या, जो भी जानकारी आती है, तो मैं तुरंत कोशिश करता हूं कि उसका समाधान किया जाए और उस पर कानून के तहत आपको जानकारी प्रदान की जाए। जैसे कि 11(9) नोटरी नियम 1956 की, ये कानून के तहत जानकारी दी गई है कि आखिर हम रसीद कट्टा बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, रिसिप्ट रखते हैं तो क्यों रखते हैं। ये नोटरी नियम 1956 की धारा 11 की उपधारा 9 में बताया गया। हम इस आगे चलते हैं सर इसमें कि विवाद की स्थिति में प्रमाण का कार्य करता है। A receipt is a circle documents that confirm the collection of fees of charges from a person as per Rule 11(9) of the Notaries Rule 1956. Every notary must issue a receipt and maintain a register of the fees collected. It ensures transparency and service is evidence in case of disputed. किसी विवाद की स्थिति में काम करता है। रसीद का प्रारूप ये मैंने सर आपको बता ही दिया है और वही मैंने इसमें लिखा भी है। और इसी प्रकार से नोटरी द्वारा रसीद न देने पर शिकायत, मतलब एक नियम का उल्लंघन है। अब वो ठीक है सर, हमारा मैटर वो नहीं है, लेकिन हमारा मैटर ये है कि किस प्रकार से उसका फोटो बनाया जाएगा। नोटरी नियम 1956 की धारा 11(9) विशेष ध्यान उपधारा 9 पर है सर। इसमें ये इसका पूरा डिटेल मैंने वर्णन किया है कि नोटरी नियम 1956, 1952, नोटरी एक्ट 1952 अलग है और नोटरी नियम 1956 अलग है। नोटरी एक्ट 1952 की में धारा 15 में जो प्रदत्त शक्तियां, उन्हीं का प्रयोग करते हुए नोटरी नियम 1956 को बनाया गया है। उसी के बारे में इसमें बताया है कि नोटरी एक्ट 1952 की धारा 11 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य नोटरी कार्यों की प्रक्रिया, प्राधिकरण और दायित्वों को विनीत करना है। द नोटरीज रूल्स 1956 वेयर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 15 ऑफ द नोटिस एक्ट 1952. These rules regulated the functionary authority and responsibility of notaries in India. ये इसमें बताया गया। 11 का नोटरी का दायित्व क्या है वो बताया गया है। 11(9) के अनुसार रसीद देना और रजिस्टर रखना अनिवार्य है।
ये इसमें भी ई बुक के अंदर परिभाषित किया है। रजिस्टर में दर्ज करने योग्य विवरण जो है रसीद क्रमांक, तिथि, सेवा का प्रकार, सेवा प्राप्तकर्ता का नाम, पता, वसूली गई राशि, रसीद जारी करने का समय, नोटरी का हस्ताक्षर। इंग्लिश में भी लिखा है सर, कई लोग इंग्लिश में मांगते हैं, दोनों को एक ही चीज में लिख दिया। उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई, हमारा विषय नहीं है सर, हम सिर्फ उसी बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ई बुक में मैंने लिख दिया है बहुत कुछ। नोटरी एक्ट 1952 की विधिक उद्देश्य और ढांचा, यह अध्याय 3 में सर है ये। और इसी प्रकार से नोटरी के कार्य और शक्तियां, प्रमाण पत्र जारी करना, दस्तावेजों की साक्ष्य के रूप में पुष्टि करना, विदेश भेजे जाने वाले दस्तावेजों का प्रमाणन, कोर्ट में प्रयोज्य प्रमाणन, ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से उसमें नोटरी वकील साहब, इसमें नोटरी में जो प्रमुख धाराएं, धारा 3 में नोटरी नियुक्त करने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। धारा 4 में आवेदन की प्रक्रिया, योग्यताएं। धारा 5 में प्रमाण पत्र की वैधता और नवीनीकरण है। धारा 6 में नोटरी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं। धारा 8 में नोटरी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची है। धारा 10 में शिकायतों की जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई है। धारा 15 में नियम बनाने की शक्ति है भारत सरकार को। ये सभी इसमें महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और नोटरी को नियुक्त करने की योग्यता के बारे में भी, इन सब पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, जो मेरे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और अंत में समापन है, और ये इसका जो अंत में समापन है, और इसके नीचे गेट योर लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन विथ मी, इसमें मैंने सभी लिंकें भी दी हुई हैं मेरी ई बुक की और स्टोर की, पूरी लिंक इसमें मैंने दी हुई हैं। और इसी में जो है कि आपको मैंने सर परिचित भी इसलिए करा दिया क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है, आप इसको परचेस करते हैं, तो यही मैटर आपको मिलेगा। अध्याय 1 में रसीद का महत्व, अध्याय 2 3 अध्यायों में बनाई गई है, और उसमें उप अध्याय भी बनाए गए हैं। तो इसकी लिंक को मैं इसी वीडियो के नीचे ई बुक की लिंक को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 199, मात्र 199 रुपए कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसी वीडियो के नीचे हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, नोटरी रजिस्टर के 11 कलम के बारे में जो कंप्लीट वीडियो बनाया गया है, और इसके अलावा भी नोटरी रजिस्टर से रिलेटेड जो वीडियो है, उनकी वीडियो की लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और पूरी लिंक इस ई बुक की भी इसके नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप वहां से जब उस पर क्लिक करेंगे, मोर दिखाई देगा, कई लोगों को समझ में नहीं आता। जब आप उसको खोलेंगे, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो नीचे MORE लिखा दिखाई देता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है, और वहां आपको लिंक दिखाई देगी। जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ई बुक डाउनलोड लिंक, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां से सीधे आप बाय नाउ पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप बाय करेंगे, भुगतान करने के बाद, तो आपकी ईमेल आईडी पर ये बुक आपको प्राप्त हो जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन सभी पे आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। वैसे तो 99% ईमेल के द्वारा पहुंच जाती है, लेकिन यदि किसी के पास नहीं पहुंच पाती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फिक्र ना करें। आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं उसका PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप पहले चेक कर लें ईमेल आईडी पे, क्योंकि कई बार आपकी ईमेल आईडी हाउसफुल हो जाती है, या कोई एरर है, नेट प्रॉब्लम है, इस वजह से भी उसमें नहीं आ पाता है ईमेल। तो आप उसको क्लियर कर लें। कभी कभी 2-1 घंटे भी लग जाते हैं ईमेल आने में, 2-3 घंटे, उसमें तो आप वेट भी कर लें। और कभी आपने जैसे सुबह परचेस की और शाम तक नहीं आई इंतजार करने के बाद भी, तो फिर आप चिंता ना करें, आप मुझे बता दें, PDF में उपलब्ध करा दूंगा सर, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको। लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज जरूर कर दें उस रसीद का जो आपने भुगतान किया है। उस पर तारीख, दिन और समय लिखा रहता है, तो उसको उसके आधार पर मुझे मेरे सिस्टम में देखने में आसानी होती है, और मैं उसी ई बुक को आपको सेंड कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैं सर आपको थोड़ी सी अगली जानकारी भी दे दूं। नोटरी नियम 1956 पे हम चर्चा कर रहे हैं, 11 पे। 11 है नोटरी नियम 1956, किसी नोटरी द्वारा कारोबार का संव्यवहार। इसकी उपधारा 1 क्या कहती है सर, मैं बता देता हूं पढ़ के आपको। कोई नोटरी इस अधिनियम के अधीन कारोबार का संव्यवहार करने में इन नियमों में परिशिष्ट में दिए गए प्रारूपों का प्रयोग कर सकेगा। ये उपनियम 1 में दिया। 2 में आदरणार्थ संदाय की घोषणा अभिलिखित करने के अलावा कोई नोटरी की गई नोटरी और साक्ष्यों को भी रजिस्टर करेगा। प्रत्येक नोटरी प्रारूप 1 में नोटरी का रजिस्टर रखेगा। जो प्रारूप 1 है, जो मैंने आपको अभी बताए थे 11 कलम, जो इसी बुक के अंदर मैंने आपके लिए प्रिंट कर दिए हैं, वो कलमों का बताया गया है। तीसरा है, जहां किसी लिपिक द्वारा स्वीकार करने या संदाय करने का या बेहतर प्रतिभूति की मांग की गई है, नोटरी ऐसी मांग के संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टि की परीक्षा करने के पश्चात उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और प्रविष्टि पर लिपिक से भी उसके हस्ताक्षर करवाएगा। जो कॉलम नंबर 11 इसमें बताया गया, उसमें नोटरी वकील साहब के भी दस्तखत होंगे। और चौथे में बताया, प्रत्येक नोटरी का रजिस्टर प्रयोग में लाने से पूर्व उसमें अंतर्विष्ट पृष्ठों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए
मुख्य पृष्ठ पर प्रमाण पत्र जोड़ेगा। ऐसा प्रमाण पत्र नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होगा। रजिस्टर के प्रारंभ में ही लिखा जाएगा शुरुआत में कि इस नोटरी रजिस्टर में एक लगायत अंत तक इतने पेज हैं, वो पूरी डिटेल आपको और उस पर आपके सील और दस्तखत उसमें आपको करना होंगे। इसी प्रकार से 5 में बताया, प्रत्येक नोटरी जिला न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी को जिसे समुचित सरकार इस नियमित समय समय पर नियुक्त करे, ऐसे समयों पर जो वर्ष में 2 बार से अधिक ना हो, 2 बार से अधिक ना हो, जो जिला न्यायाधीश या अधिकारी नियत करें उसके रजिस्टर की परीक्षा करने की अनुज्ञा देगा। जिला न्यायाधीश या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को किसी नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए समुचित सरकार को कोई रिपोर्ट दाखिल करने की शक्ति होगी। और छठे में, जब मूल लिखित अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में हो, उसके रजिस्टर में प्रत्येक नोटिंग या प्रसाक्ष्य या प्रविष्टि जो किसी नोटरी द्वारा लिखित की बाबत की जानी है वह या तो उस भाषा में या अंग्रेजी में होगी। ये 6 में दिया गया है। 7 में, विषयों या टिप्पणों को पेश किए जाने में नोटरी प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 1881 के अध्याय 5 के उपबंधों का अनुपालन करेगा। नंबर 8 में है, नोटरी नंबर 1 है, संपत्ति के प्रमाण को सम्मिलित करते हुए उसकी शासकीय मुद्रा के अधीन दस्तावेज को लिख अनुप्रमाणित या प्रमाणित कर सकेगा। 2 में, प्रक्रिया में लिखित से संबंधित सामान्य व्यवहारों को नोट और प्रमाणित कर सकेगा। 3 में, कोई वसीयत या अन्य वसीयती दस्तावेजों को बना सकेगा। 4 में, उसके नोटरी के कामों के लिए विभिन्न परिजनों के लिए शपथ पत्रों को बना या ले सकेगा। और 9 में है, जो हमारा वीडियो का आज का मुख्य टाइटल था, प्रत्येक नोटरी उसके द्वारा वसूली गई फीसों और प्रभारों के लिए रसीद देगा तथा वसूली गई समस्त फीसों और प्रभारों को दर्शाने वाला एक रजिस्टर रखेगा। तो ये सर आज के वीडियो का जो टाइटल है उससे संबंधित मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956, ये दोनों अधिनियम बनाए इसलिए गए हैं ताकि जो नोटरी वकील साहब हैं वो इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाइयों को करें। ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नोटरी एडवोकेट्स नियुक्त किए गए हैं। कई लोगों के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ चुके हैं और कई लोगों के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अभी नहीं आए हैं। तो आप सर धीरज बनाए रखें, जिस प्रकार से अन्य लोगों के आए उसी प्रकार से आपके भी आ जाएंगे, क्योंकि आपका चयन तो कर लिया गया है, अब सिर्फ उनकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। कई लोगों का स्क्रूटनी में दिखा रहा है, कई लोगों का मुझसे ये भी कहना है कि सर संपर्क कैसे करें। तो सर एक कोई कानूनी तरीका तो नहीं है, आप उनसे फोन लगा सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेज सकते हैं। ये एक उपाय है, एक सुझाव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई कानून में नहीं लिखे हुए हैं। आप पर्सनल एक चिट्ठी लिख दें पूरा आपकी प्रॉब्लम की और डॉक्यूमेंट संलग्न कर दें, रजिस्टर्ड डाक से उनको भेज दें। उसकी प्राप्ति रसीद भी आपके पास रहेगी पोस्ट ऑफिस की, और वहां से जो एक्नॉलेजमेंट रसीद आएगी उसको भी आप संभाल कर रखें। ईमेल पे भी जो आप भेजते हैं तो ऊपर समय, दिनांक, टाइम सब लिखा रहता है, उसकी भी प्रिंट आउट आप निकाल कर रख लें। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं कि यदि नोटरियल भेजी जाएगी उनको भी आप अपने पास फाइल बना लें इन सभी दस्तावेजों की, जो आपको इन फ्यूचर काम में आ सकते हैं। वो किस प्रकार से काम में आएंगे तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं सर, उन वीडियो को आप देखें। विभिन्न टॉपिकों पर, विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर मैंने वो वीडियो बनाए हैं और कानून के तहत बनाए हैं, कानून के तहत मैंने उसमें जानकारियां दी हैं, वो अपलोडेड है, आप उनको देख लें, वो आपको भविष्य में काम में आ सकते हैं। और वैसे तो सभी का सर्टिफिकेट इंशाल्लाह प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि सीओपी जो है वो लगभग सभी को वो वेरिफिकेशन के बाद दिया जा रहा है। कई लोगों के नाम में मिस्टेक आ रही है, कि सरनेम में मिस्टेक आ रही है, कि इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके ऊपर भी नोटरी सेल डिफेक्ट के द्वारा एफिडेविट जो मांगे जा रहे हैं, तो एक आइडियल एफिडेविट की ड्राफ्ट मेरे द्वारा बना दी गई है और उस पर वीडियो भी बना दिया गया और ई बुक भी बना दी गई है, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यदि एफिडेविट से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को आप चैनल पर देख सकते हैं और इस बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं। ये एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है। उसमें मैंने बताया है कि उसमें मैंने आप चाहें तो शपथ पत्र में हर जगह प्रारंभ में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि लिख सकते हैं आप। उसमें मैंने एफिडेविट में ऐसा नहीं लिखा उसकी भाषा शैली में, लेकिन यदि आप चाहें तो उसमें सबके आगे मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं लिख सकते हैं। उसमें मैंने जज साहब का सत्यापन भी नीचे स्पेशल तौर पर लिखा है, और वो चारों पांचों कॉलम मैंने उसमें विशेष तौर से शामिल किए हैं, जो अक्सर नोटरी सेल के द्वारा मिस्टेकें निकाली जा रही हैं। ताकि कई बार हम एफिडेविट बनाते हैं तो बहुत सी बातों को हम भूल जाते हैं, हालांकि आप सभी विद्वान लोग हैं, आप सभी अधिवक्ता हैं, आप सब सक्षम है बनाने में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमसे भूल हो जाती है। तो वो भूल आपसे ना हो इसलिए एक आइडियल ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की गई है, और उस एफिडेविट का प्रयोग मेरे स्वयं के द्वारा भी किया गया। मेरे यहाँ जितने नोटरी एडवोकेट हैं, मेरे साथी वकील साथी, उनके द्वारा भी उसका उपयोग किया गया।
और उसका उपयोग करने के बाद नोटरी सेल के द्वारा उसको मान्य भी किया गया और हम सबको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी भेजा गया। हम सब में भी सभी लोग जितने भी नोटरी एडवोकेट्स हैं उनके भी एफिडेविट में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल दी गई थी। तो उस ड्राफ्ट का इस्तेमाल करने के बाद हमें सफलता प्राप्त हुई, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए उपयोग के लिए उसको ई बुक भी बना दी और वीडियो भी सर बना दिया। और लगभग लगभग नोटरी के सभी टॉपिकों पर मेरे द्वारा वीडियो बना दिए गए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो की लिंक भी मैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ई बुक मैंने आपको दिखाई है, ये जो फोटो दिखाई है, इसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और धारा के साथ प्रदान कर दी है कि आखिर ये रसीद कहाँ से आई है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा। ये सभी जानकारियां मैंने आपको प्रदान कर दी हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।